हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई नंबर 2 ईदगाह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ईदगाह यानी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह। उसके इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद। उनका जन्म 1880, निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गाँव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखते लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की रही है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। अब हम आगे कहानी पढ़ेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, सुंदर, कितना सुहावना यानी रमणीय प्रभात यानी सुबह है। आज का सूर्य ऐसा लग रहा है कि आज ईद की बधाई देने आया है, ऐसा लग रहा है। किसी के पास कुर्ता है लेकिन कुर्ते में बटन नहीं है, इसलिए पड़ोसन के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हैं, इनमें डोल तेल डालने के लिए तेली के पास जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का फैसला पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों के मिलना भेटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे प्रसन्न ज़्यादा है क्योंकि आज ईद का त्यौहार है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। जब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी की जेबों में तो कुबेर का धन भरा हो। कुबेर का धन यानी कि कुबेर राजा या कुबेर देवता भी माना जाता है। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते थे और खुश होकर फिर रख देते थे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अगणित पैसों को अगणित चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब उसकी सूरत है, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे यानी एक गंभीर बीमारी है जिसे कोलेरा कहते हैं। फिर एक दिन उसकी माँ भी चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना के साथ रहता है और उतना प्रसन्न भी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कटोरी में बैठी रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है। इस अंधकार की और निराशा की वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईदगाह को? अमीना इतनी गरीब है कि उसके पास एक घर में ईद का त्यौहार है, फिर भी घर में दाना नहीं है और इसका अंधकार में निराशा में वो डूब गई और बोल रही है कि ये किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगाड़ी यानी दुष्ट ईद को किसने बुलाया था? अमीन का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है?
उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसाद यानी औकात और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बड़ी परवाह पार लगाएगा। हमारा बेड़ा अल्लाह ही पार करेगा, क्योंकि हम एक गरीब है, इसलिए अल्लाह ही हमारा आज रक्षण करेगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में मेला लगा है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी के पेड़ के नीचे खड़े होकर साथवारों का इंतजार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पर वह कभी थक भी सकता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा भी था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। वह अदालत है, वह कॉलेज है, वह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इतने में ईदगाह उसको नज़र आ गई। इमली के घने वृक्षों की छाया, इतने सारे इमली के वृक्ष थे तो घनी उसकी छाया नजर आई। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जामजिम बिछाई हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक, न जाने कहाँ तक चली। पंक्तियाँ यानी लाइन, कतार। यहाँ कोई धन और पद की देखता नहीं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को कड़ी में पिराए हुए रखता है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे भातृत्व की प्रेरणा है कि एक समस्त आत्माओं एक साथ पिराए हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर संचालन भी अच्छा किया है, कितनी सुंदर व्यवस्था। एक साथ एक लाइन में सब खड़े होकर नमाज साथ में सर झुकाते और साथ में खड़े होते हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिलने रहे। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर दावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं था। यह देखो, हिंडोड़ा यानी हिलोड़ा झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हैं हुए मालूम होते हैं, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊँट छटों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़े पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे उसके पास है। अपने कोस का एक तिराही जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। और हामिद और उसके जो फ्रेंड है वो सब बैठते हैं घोड़े में चक्कर में बैठते, सब इसमें बैठते हैं, लेकिन वो हामिद है वो नहीं बैठता, क्योंकि इसमें अपना जो क्या है पैसा वो बर्बाद करना नहीं चाहता। खजाना, कोस यानी खजाना बर्बाद करना नहीं चाहता। सब चरखियों के उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुंजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है जब बोलने ही चाहता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत ही गा रहा है। बस मशक पानी से उड़ने की राह देखता है। वो जो खिलौने हैं, इतने सारे खिलौने अच्छे तरीके कड़े हुए हैं कि मोहसिन और सब फ्रेंड खरीदते हैं। तो हामिद को लगता है कि सारे अभी बोलेंगे ऐसे खरीदे लिखते हैं, लेकिन वो खरीदता नहीं है। ये वीडियो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और अगली कहानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।